बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर में से वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। इनसे पहले हमने वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें और मकरूहाते वज़ू और कब वज़ू फ़र्ज होता है, कब वाजिब होता है, ये सब पढ़े थे। और अब पढ़ेंगे वज़ू कब टूटता है, किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो चलिए हम सबक पर नज़र डालते हैं। तो देखिए क्या है, यंतक़िज़ुल वज़ू इज़ा हसल शैउन मिनल उमूरिल आतियती। कह रहे हैं वज़ू को तोड़ देती हैं इज़ा जब हासिल हो, हसल शैउन कोई चीज़ हासिल हो आने वाले उमूर में से, यानी अगर आने वाले उमूर में से अगर कोई भी चीज़ पाई जाए तो इनसे वज़ू टूट जाता है। तो इन सब बातों को याद रखना है। तो देखिए क्या है, नंबर 1, इज़ा खरज शैउन मिन अहदिस सबीलैनी कल बौली वल गाइती वर रीही। कह रहे हैं जब निकले कोई चीज़ दोनों रास्तों में से किसी एक से, मिन अहदिस सबीलैनी दोनों रास्तों में से किसी एक से, यानी पैखाना के रास्ते से हो या पेशाब के रास्ते से हो, जैसे कि पेशाब और पैखाना और रीह, यानी इन सब चीज़ों के निकलने की वजह से वज़ू टूट जाता है। फिर है नंबर 2, इज़ा खरज दमुन औ कैहुन मिनल बदनी व तजावज़ा इला माहिल्ली युतलबु ततहीरू। कह रहे हैं जब निकले खून या पीप बदन से, मिनल बदनी बदन से, और तजावुज़ कर जाए उस जगह की तरफ जिसका पाक करना ज़रूरी हो, यानी गुस्ल और वज़ू के फ़राइज़ में से जिसका धोना ज़रूरी हो, अगर वहाँ तक तजावुज़ कर जाए, चला जाए, तो कह रहे हैं इनसे वज़ू टूट जाता है। अगर खून निकला लेकिन वहीं पर रहा तो कोई बात नहीं है, वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन जब उस जगह से हट जाए, बह जाए, तो कह रहे हैं उससे वज़ू टूट जाएगा। फिर है नंबर 3, इज़ा खरज दमुन मिनल फ़मी व गलबा अलल बुसाक़ि औ सावहू। जब निकले, इज़ा खरज जब निकले खून मिनल फ़मी मुँह से, कह रहे हैं जब खून निकले मुँह से, व गलबा और गालिब आ जाए अलल बुसाक़ि थूक पर, औ सावहू या उसके बराबर हो जाए, यानी अगर थूक फेंके और उसमें खून ज़्यादा हो तो कह रहे हैं वज़ू टूट जाएगा, या उसके बराबर हो, यानी जिस कदर खून हो उसी कदर थूक भी हो, तो कह रहे हैं इससे भी वज़ू टूट जाएगा। फिर कह रहे हैं नंबर 4, इज़ा का तामन औ माअन औ अलकन औ मिर्रतन व कान अल कयु मिल अल फ़मी। जब कै हो, इज़ा का जब कै करे खाना, यानी जब कै में खाना हो, यानी खाना वाला कै हो, या पानी या खून का लोथरा जमा हुआ लोथरा, या पीत औ मिर्रतन या पीत, और वकाना कयु मिल अल फ़मी यानी मुँह भर की। तो कह रहे जब मुँह भर के खाना या पानी या खून का लोथरा या पीत कै हो, तो कह रहे इससे भी वज़ू टूट जाएगा। उनके बाद है नंबर 5, इज़ा नामा वलम ततमक्कन मक़अदतहू मिनल अर्ज़ी। इज़ा नामा जब सो जाए और सुरीन न टिकी हो ज़मीन पर, तो कह रहे इससे भी वज़ू टूट जाएगा। यानी जब सो जाए और सुरीन, कह रहे वो ज़मीन पर टिकी ना हो, यानी सुरीन कहते हैं चुत्तर को, यानी वो ज़मीन पर टिकी ना हो, तो कह रहे हैं उससे भी वज़ू टूट जाएगा। यानी पता नहीं कब री वगैरह खारिज हो गया, तो इसलिए कहने से भी वज़ू टूट जाएगा। वकज़ा इज़ा इर्तफ़ात मक़अदतहु नाइमी क़ब्ल इंतबाही। और इसी तरह वकज़ा, और इसी तरह जब सुरीन उठा हुआ हो, सोने वाले का सुरीन उठा हुआ उनके बेदार करने से पहले, उनके बेदार होने से पहले, तो उनको पता नहीं, तो कह रहे हैं इस सूरत में भी वज़ू टूट जाएगा। नंबर 6, इज़ा उग़मिया अलैहि जब उस पर बेहोशी तारी हो। नंबर 7, इज़ा जुन्ना जब मजनून हो। नंबर 8, इज़ा सकिरा जब नशे की हालत में हो, यानी शराब वगैरह पिए हो तो उनको पता नहीं, तो कह रहे हैं इसमें वज़ू टूट जाएगा। नंबर 9, इज़ा कह कहल बालिगुल यकज़ानु फ़ी सलातिन ज़ाती रुकुइन व सुजूदिन। जब कह कहा लगाए, जब बालिग ज़ोर से कह कहा लगाए रुकू और सजदे वाली नमाज में, जब बालिग ज़ोर से कह कहा लगाए रुकू और सजदे वाली नमाज में, तो वज़ू टूट जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं फ़ला यंतक़िज़ुल वज़ू इज़ा कह कहा सबिय्यु। बस वज़ू नहीं टूटेगा जब कह कहा लगाए बच्चा, यानी कह रहे हैं अगर जब बच्चा कह कहा लगाएगा तो वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन जब बालिग कह कहा लगाएगा तो वज़ू टूट जाएगा। वकज़ा ला यंतक़िज़ुल वज़ू इज़ा कह नाइमु। और इसी तरह
वज़ू नहीं टूटेगा जब कह कहा लगाए सोने वाला, यानी जब कह कहा लगाए सोने वाला तो उसका भी कह रहे हैं वज़ू नहीं टूटेगा। वकज़ा ला यंतक़िज़ुल वज़ू इज़ा कहा फ़ी सलातिल जनाज़ती औ सजदति तिलावती, और इसी तरह वज़ू नहीं टूटेगा जब कह कहा लगाए जनाजे की नमाज में या सजदा तिलावत में। यानी अगर सजदा तिलावत में या जनाजे की नमाज में कह कहा लगा रहा है तो फिर उससे भी वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि जनाजे की नमाज में न तो रुकू और न तो सजदा होता है, यानी दोनों में से कोई नहीं होता, और सजदा तिलावत में भी रुकू नहीं होता। तो ये जो है अभी जो आप पढ़े ये नवाकिज़े वज़ू यानी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें थी। इन सब सूरत में वज़ू टूट जाता है। इनमें से अगर कुछ भी पाया जाए तो वज़ू टूट जाएगा। जब वज़ू टूट जाएगा तो फिर नमाज भी ख़त्म हो जाएगा, जब नमाज नहीं होगा। तो इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखना है। उनके बाद है अल अशियाउ लती ला यंतक़िज़ु बिहल वज़ू, वो चीज़ें, शैन की जमा अशिया, वो चीज़ें जो वज़ू को तोड़ने वाली नहीं हैं। अभी तो आप पढ़े हैं कि वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, और अब पढ़ेंगे वो चीज़ें जो वज़ू को तोड़ती नहीं हैं। तो कौन सी चीज़ है? जो देखिए क्या है, अल उमूरुल आतियतु तुशाबहु नवाकिज़ुल वज़ूइ वलाकिन्नहा ला तनकुज़ुल वज़ू। कह रहे हैं आने वाले उमूर मुशाबे हैं नवाकिज़े वज़ू के, यानी जो आप ऊपर पढ़े हैं उन्हीं के मुशाबे, उन्हीं के जैसा मिलता जुलता ये आ रहा है, जो लेकिन ये उससे वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन इससे वज़ू नहीं टूटता है। तो चलिए देखते हैं। नंबर एक में कह रहे हैं इज़ा ज़हरा दमु वलम यतजावज़ अन मकानिही। कह रहे हैं इज़ा, जब ज़हरा जाहिर हो खून, इज़ा ज़हरा दमु, जब खून जाहिर हो और वो अपनी जगह से तजावुज़ ना करे, यानी खून दिख तो रहा हो लेकिन वो बह नहीं रहा हो, अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा हो, तजावुज़ नहीं किया हो, तो कह रहे हैं वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर खून बह जाता, जाहिर होने के बाद बहने लगता है, अपनी जगह से तजावुज़ कर जाता है, तो फिर इन सूरत में वज़ू टूट जाता। फिर नंबर 2 कह रहे हैं इज़ा सकत लहमुन मिनल बदनी वलाकिन लम यसिल मिनहु दमु कल इरकिल मदनी की अल्लज़ी युकालु लहु बिल उर्दियतु नारू। कह रहे हैं कि जब गोश्त गिरे बदन से, इज़ा सकता, कह रहे हैं जब गिरे लहमुन गोश्त मिनल बदनी, बदन से, लेकिन उसमें बहने वाला खून ना हो, वलाकिन लम यसिल मिनहु दमु, लेकिन उसमें बहने वाला खून ना हो, जैसे कि इरके मदनी, ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें खून नहीं बहता, गोश्त तो गिरता है लेकिन खून नहीं बहता, जिसको उर्दू में कहा जाता है नारू। इनका उर्दू में नाम है नारू। तो अगर गोश्त गिर रहा हो लेकिन उसमें से खून नहीं बह रहा हो तो इससे वज़ू नहीं टूटता। इन सूरत में नमाज पढ़ सकते हैं। उनके बाद है नंबर 3 इज़ा खरजत दूदतुन मिन जुरहिन और मिन उज़ुनिन, जब निकले कीड़ा, दूदतुन कीड़ा, मिन जुरहिन ज़ख़म से, और मिन उज़ुनिन या कान से, या कान से निकले या ज़ख़म से निकले, हर हाल में कह रहे हैं कि वज़ू नहीं टूटेगा। उनके बाद है नंबर 4 इज़ा का वलाकिन लम यकुनिल कयु मिल अल्फमी, जब कह हो, यानी जब कह करे लेकिन कह मुँह भर कर ना हो, यानी जब मुँह भर कर कह ना हो तो वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 5 इज़ा का बलगमन सवाउन कानल बलगमु कलीलन और कसीरन, जब कह हो बलगम, चाहे बलगम थोड़ा हो या ज़्यादा, यानी अगर थोड़ा हो या ज़्यादा हो लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 6 इज़ा नामल मुसल्ली फ़ी सलातिही सवाउन नाम फ़ी हालतिल क़ियामी अविल क़ुऊदी औ नाम फ़ी हालतिल रुकूई व सुजूदी इज़ा काना अला सिफ़ति सुन्नती। कह रहे हैं इज़ा नामा, मुसल्ली जब नमाज़ पढ़ाने वाला फ़ी सलाती, अपनी नमाज में सो जाए, सवाउन नामा फ़ी हालतिल क़ियामी, चाहे सोए क़याम की हालत में, खड़े होने की हालत में, अविल क़ुऊदी या बैठने की हालत में, औ नाम फ़ी हालतिल रुकूई या रुकू की हालत में, व सुजूदी या सजदे की हालत में, लेकिन हो सुन्नत तरीके पर। कह रहे वज़ू नहीं टूटेगा जब नमाज़ पढ़ाने वाला सो जाए, खड़े होने की हालत में या बैठने की हालत में या रुकू की हालत में या सजदे की हालत में, लेकिन सुन्नत तरीके पे हो। शर्त यह है कि सुन्नत तरीके पे हो, तो कह रहे हैं इनका वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 7 इज़ा नामल मुतवज़्ज़ी वकानत मक़अदतुहु मुतमक्किनहु
मुतमक्किनहु मिनल अर्ज़ी, जब सो जाए वज़ू करने वाला और उसका कह रहे सुरीन टिका हुआ हो ज़मीन से, यानी जब वज़ू करने वाला सो जाए, मुतवज़्ज़ी सो जाए, उनकी सुरीन जो है वो ज़मीन से टिकी हो तो उनका वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 8, इज़ा मस्सा ज़करहु बियदिही, जब छुए अपने श्रमगाह को अपने हाथ से, यानी जब अपने श्रमगाह को अपने हाथ से छुए तो कह रहे वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 9, इज़ा मस्सा इमरातन, जब छुए औरत को, चाहे अपनी हो या किसी और की हो, लेकिन उनसे वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर किसी और की औरत को छुएंगे तो गुनाह होगा। फिर कह रहे नंबर 10, इज़ा तमायलन नाइमु, जब सोने वाला जब झूलते झूलते झूल रहा हो, सोने वाला झूल रहा हो, तो कह रहे जब सोने वाला झूल रहा हो तो इनका भी वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये सब जो वज़ू को तोड़ने वाली नहीं थी। इनसे पहले आप पढ़े वज़ू को तोड़ने वाली। मिलता जुलता हुरूफ है, मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन कुछ बातों का फ़र्क है, इनका ख्याल रखना है। उनके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए आगे क्या है, गुस्ल के बारे में कह रहे हैं कि गुस्ल की कितनी किस्में हैं, तो इनको अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, युफ्तरज़ु फिल गुस्ली सलासतु उमूरिन, गुस्ल की फ़राइज़ 3 हैं। यानी अभी आप पढ़े नवाकिज़ वज़ू, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, वज़ू को नहीं तोड़ने वाली चीज़ें जो किताब तहरत में आती हैं, और अब पढ़ेंगे गुस्ल की फ़राइज़। गुस्ल की फ़राइज़ कितनी हैं, तो देखिए कह रहे हैं गुस्ल की 3 फ़राइज़ हैं। तो गुस्ल की 3 फ़राइज़ कौन कौन सी हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1, अल-मज़मज़तु, कुल्ली करना। गुस्ल की फ़राइज़ में नंबर 1 पर है कुल्ली करना। नंबर 2, अल-इस्तिंशाक़ु, नाक में पानी डालना। नंबर 3, ईसालुल माई इला जमीइल बदनी बिहैसु ला यबक़ा फिल बदनी मकानुन याबिसुन, कह रहे हैं पानी पहुँचाना है। ईसालुल माई, पानी पहुँचाना है, इला जमीइल बदनी, तमाम बदन की तरफ, बिहैसु, इस तौर पर, ला यबक़ा फिल बदनी, कि बाकी ना रहे कोई भी जगह बदन में, यानी कोई भी जगह बदन में सूखी ना रहे। ये है तीसरी, यानी गुस्ल की 3 फ़राइज़ है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना कि कोई जगह सूखी ना रहे। इनको याद रखना है। उनके बाद है वज़ू की सुन्नतें। देखिए गुस्ल की सुन्नतें क्या है, गुस्ल की सुन्नतें सुननुल गुस्ली, गुस्ल की सुन्नतें, सुन्नत की जमा सुनन। कह रहा है तुसन्नुल उमूरुल आतियतु फिल इक्तिसाली फयंबगी लिल मुक्तसिली मुराअतुहा लियकूनल इक्तिसालु अला वजही अकमला। कह रहे हैं आने वाले उमूर गुस्ल में सुन्नत हैं। ये जो आने वाले उमूर है नीचे जो आ रहे हैं ये सब सुन्नतें हैं। कह रहे फयंबगी, पस मुनासिब है गुस्ल करने वाले के लिए उनकी रियायत करना, मुराअतुहा, उनकी रियायत करना, लियकूना, ताकि हो जाए गुस्ल मुकम्मल तौर पर, अला वजही अकमला, मुकम्मल तौर पर। कह रहे हैं इन सब बातों का ख्याल रखना ताकि गुस्ल जो हो जाए वो मुकम्मल तौर पर हो जाए। क्या क्या है, नंबर 1 अयातिया बिल बसमलती क़ब्ल शुरूई फिल इक्तिसाली। कह रहे हैं ये कि बिस्मिल्लाह पढ़े गुस्ल शुरू करने से पहले, यानी गुस्ल शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। फिर नंबर 2 अयनविया अन्नहु यग़्तसिलु लितहसील तहारती, ये कि नियत करना है इस तौर पे ये कि वो पाकी हासिल कर रहा है, ये कि वो गुस्ल, ये कि नियत करेगा। अयनविया, ये कि नियत करेगा, ये कि वो गुस्ल करता है पाकी हासिल करने के लिए। तो इनका भी ख्याल रखना है। पहले तो बिस्मिल्लाह कहना है, फिर उनके बाद नियत करनी है। उनके बाद है नंबर 3 अयग़सिलल यदैनी इलल रुस्ग़ैनी अव्वलन मिस्ल मा यफ़अलु फिल वुज़ूई। नंबर 3 में कहना है ये कि धोए अपने दोनों हाथ को, अयग़सिलल यदैनी, ये कि धोए अपने दोनों हाथ को, इलल रुस्ग़ैनी, कलाई तक, गट्टों तक, यानी पहले गट्टों तक दोनों हाथ को धोना है। किस तरह धोना है, यानी वुज़ू की तरह, जिस तरह वुज़ू में धोते हैं इसी तरह गुस्ल में भी धोना है। नंबर 4 अयग़सिलन नजासतु क़ब्लल इक्तिसाली, ये कि नजासत को दूर करना है गुस्ल करने से पहले, यानी पहले नजासत को दूर करना है फिर उनके बाद गुस्ल करना है। जहाँ पर भी नजासत लगी हो, इज़ा कानत, कह रहे इज़ा कानत अला बदनी औ अला सौबिही, चाहे वो बदन पर लगी हो या कपड़े पर लगी हो, पहले नजासत को दूर करना है, उनके बाद जाके फिर नहाना है। फिर कह रहे हैं नंबर 5 अयतवज़्ज़ा क़ब्लल इक्तिसाली
वलाकिन युअख्खिरु गस्ल रिजलैहि इज़ा काना वाकिफ़न फ़ी मकानिन मुनखफिज़िन यस्तमिउ फ़ीहिल माउ। फिर कह रहे हैं ये कि लेकिन ताख़िर करना है, ये कि वुज़ू करे पहले गुस्ल से, यानी गुस्ल से पहले क्या करना है, वुज़ू करना है, लेकिन मुअख्खर करना है, ताख़िर करना पाँव के धोने में, यानी पाँव के धोने में ताख़िर करना है जब हो खड़ा ऐसी जगह नशीबी जगह पर, जब खड़ा हो नशीबी जगह पर तो कह रहे हैं यानी जिसमें पानी जमा हो, तो पहले पाँव को धोना नहीं है, नहा लेने के बाद फिर हटकर उस जगह इस्तेमाल किए हुए पानी से हटकर जाकर पाँव को धोना है। फिर आगे कह रहे हैं नंबर 6 यसुब्बल मा अला जमीई बदनिही सलासा मर्रातिन, ये कि डालना है पानी को पूरे बदन पर 3 मरतबा, यानी 3 मरतबा पूरे बदन पर पानी डालना गुस्ल की सुन्नत है। नंबर 7 युसब्बल मा अव्वलन अला रासी सुम्मा अला मनकिबिहिल अयमिनी सुम्मा अला मनकिबिहिल अयसिरी, ये कि डाले पानी को पहले सर पर, फिर दाहिने कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, यानी गुस्ल की सुन्नत क्या है, पहले सर पर पानी डालना है, फिर दाहिने कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर। उनके बाद है नंबर 8 यदलुका जसदहु, ये कि अपने जिस्म को रगड़ना है, खूब रगड़ कर धोना है। उनके बाद है नंबर 9 यगसिलल बदना मुतवालियन बिहैसु ला यजिफुल उज़्वुल अव्वलु क़ब्ल गस्लिल उज़्विल आखिर, कह रहे हैं ये कि धोए बदन को लगातार इस तौर पर के पहला उज़्व ना सूखे दूसरे उज़्व को धोने से पहले, यानी लगातार धोते रहना है। ऐसा नहीं है कि पहला धो रहे तो दूसरा सूख रहा है, दूसरे उसको धो रहे तो पहला सूख रहा है, ऐसा नहीं करना है। फिर कह रहे हैं इज़ा दखल फिल माइल जारी मकसा फीही वदलका जसदहु फ़क़द अकमला सुन्नतल इग़्तिसाली, फिर कह रहे हैं जब दाखिल हो पानी में, जारी पानी में, यानी जब जारी पानी में दाखिल हो और ठहर जाए, मकसा फीही और उसमें ठहर जाए, और उसमें वदलका जसदहु और अपने जिस्म को रगड़े, बस तहकीक की गुस्ल की सुन्नत मुकम्मल हो गई। यानी कह रहे हैं जब जारी पानी में दाखिल हो गया और उसमें ठहरे और अपने जिस्म को रगड़ लिया तो कह रहे हैं सुन्नत तरीका मुकम्मल हो गया, यानी सुन्नत अदा हो गया। उनके बाद कह रहे हैं वकदा लिहुक्म इज़ा दखल फिल माइल लज़ी हुआ फी हुक्मिल माइल जारी कल हौदिल कसीरी वकदा, फिर कह रहे हैं इसी तरह हुक्म है जब दाखिल हो उस पानी में जो जारी पानी के हुक्म में हो, यानी जो जारी पानी के हुक्म में हो, फी हुक्मिल माइल जारी पानी के हुक्म में, जैसे कि कल हौदिल कबीरी बड़ा हौज वो जारी पानी के हुक्म में है, तो कह रहे हैं अगर उसमें दाखिल हो गया तो फिर कह रहे हैं वो भी उसी के हुक्म में फिर वो गुस्ल की सुन्नत अदा हो जाएंगी। ये जो आप पढ़े गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल की सुन्नतें, तो अगर इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले सबक में।